आंट मे की न्यूज के बारे में एमजे और नेट को पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और पीटर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पीटर कहीं नहीं दिखाई देता है। इसलिए नेट डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल खोलने वाला गैजेट निकालता है और उसे यूज करके पीटर को आवाज देता है और तभी उसे एक पोर्टल में से एक अलग यूनिवर्स का स्पाइडरमैन दिखाई देता है जो खुद को पीटर बोल रहा था, लेकिन ये उनका वाला पीटर नहीं था। नेट एक बार फिर से पोर्टल खोलता है और पीटर को आवाज देता है और इस बार फिर से दूसरे यूनिवर्स का पीटर आ जाता है। जब दोनों पीटर पार्कर को पता चलता है कि वो दोनों ही स्पाइडरमैन है जो कि दूसरे यूनिवर्स से आए हैं, इसके बाद तो वो दोनों शॉक ही हो जाते हैं। नेड और एमजे उन दोनों स्पाइडरमैन को सिचुएशन समझाते हैं और वो दोनों इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को ढूंढने चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस यूनिवर्स वाला पीटर बहुत ही दुखी होता है आंट मे के मरने की वजह से। जिसके बाद वो दोनों स्पाइडरमैन जो दूसरे यूनिवर्स से आए थे वो लोग अपनी अपनी कहानी बताने लगते हैं कि सभी ने अपने लाइफ में कुछ न कुछ खोया है। एक पीटर ने अंकल बेन को खोया है तो दूसरे वाले पीटर ने अपने ग्वेन को खोया है, पर हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए। पीटर कहता है कि आंट मे ने मरने से पहले मुझे कहा था कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जिसके बाद वो तीनों पीटर मिलके एक बार फिर उन सभी लोगों को ठीक करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर टोबी मैguire वाला स्पाइडरमैन गॉब्लिन को ठीक करने के लिए सीरम बनाता रहता है, वहीं एंड्रू वाला स्पाइडरमैन लिजार्ड को वापस डॉक्टर में कन्वर्ट करने के लिए एंटीडोट बनाता रहता है और इस यूनिवर्स वाला पीटर इलेक्ट्रो को ठीक करने के लिए डिवाइस बनाता रहता है। और थोड़ी देर बाद तीनों पीटर ने अपना काम कर लिया था, जिसके बाद उन सभी लोगों को इकट्ठा करके वो डिवाइस लगाना था और एंटीडोट देना था। सभी को इकट्ठा करने के लिए पीटर न्यूज का हेल्प लेके उन सभी लोगों को एक मैसेज देता है कि वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के यहाँ आ जाए। जिसके बाद वो तीनों स्पाइडरमैन वहाँ पे रुक के उन सभी का वेट करने लगते हैं और आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। उन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तीनों सगे भाई हैं और पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि उनके बीच काफी सिमिलैरिटीज थी। फिर थोड़ी देर बाद वो विलन्स वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रो का एक नया ही रूप देखने मिलता है। आर्क रिएक्टर की वजह से उसे बहुत ज्यादा पावर मिल चुकी थी और यहाँ पर सभी विलन उस जादुई बॉक्स को लेने आए थे कि कोई उन्हें वापस उस यूनिवर्स में भेज न दे। तो यहाँ पर अपना पीटर उन सभी विलन्स को आराम से मार सकता था, लेकिन अपने पीटर ने उन सभी विलन्स को एक मौका दिया था कि सभी को ठीक करके वापस उनके यूनिवर्स में भेज दिया जाए। वो तीनों स्पाइडरमैन उन सभी विलन्स का ध्यान भटकाते रहते हैं, जिसके बाद वो तीनों स्पाइडरमैन एक बार फिर मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक टीम बन के काम करना पड़ेगा। और अच्छी प्लानिंग के साथ वो वापस उन तीनों से फाइट करने चले जाते हैं, जहाँ टोबी वाला स्पाइडरमैन पहले सैंडमैन को ठीक करता है, जिसके बाद वहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस आकर इलेक्ट्रो को ठीक कर देता है स्पाइडरमैन की मदद से। और यहाँ पर ऑक्टोपस बदल गया था, वो पीटर को बहुत अच्छा मानता था। जिसके बाद अपना वाला पीटर लिजर्ड को एंटीडोट देकर वापस डॉक्टर में कन्वर्ट कर देता है। और यहीं दूसरी ओर नेड और एमजे उस जादुई बॉक्स को छुपाने के लिए एक पोर्टल खोलते हैं, जिसमें से डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर निकलता है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये जादुई पोर्टल एक आम आदमी भी खोल सकता है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक बार फिर उन सभी लोगों को वापस उनके यूनिवर्स में भेज देना चाहते हैं। तभी वहाँ पर गॉब्लिन आ जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से वो जादुई बॉक्स टूट जाता है और यहाँ पर एमजे नीचे गिर जाती है और एंड्रयू वाला स्पाइडरमैन एमजे को गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस स्पेल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि उस ब्लास्ट से वो स्पेल पूरी तरह टूट गया था, जिस वजह से अब बहुत सारे मल्टीवर्स के दरवाजे खुल गए थे। जिसके बाद अपना वाला पीटर मे एंड का बदला लेने के लिए गॉब्लिन को बहुत मारता है। वो जैसे ही गॉब्लिन को जान से मारने जाता है, वैसे ही टोबी मैguire वाला स्पाइडरमैन आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि पीटर ऐसा मत करो। लेकिन तभी गॉब्लिन टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन को पीछे से मार देता है। जिसके बाद पीटर गॉब्लिन में वो एंटीडोट डाल देता है और गॉब्लिन ठीक हो जाता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न बन जाता है। यहाँ पे सभी विलन ठीक हो चुके थे, लेकिन अभी भी मल्टीवर्स के दरवाजे नहीं बंद हुए थे। इसलिए पीटर स्ट्रेंज के पास जाकर एक बार फिर वही स्पेल बोलने को कहता है कि सभी लोग भूल जाए कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये सुनकर स्ट्रेंज बोलता है कि लेकिन तुम एक बार फिर सोच लो। पीटर अब कहता है हाँ मैंने सोच लिया। जिसके बाद पीटर अपने सभी दोस्तों से आखिरी बार मिलता है और उसे पता था कि इस स्पेल के बाद उसे कोई नहीं याद रखेगा। जैसे ही वो सभी लोगों से मिल लेता है, तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वो स्पेल पढ़ लेते हैं। जिसके बाद जो कोई भी मल्टीवर्स के थ्रू इस यूनिवर्स में आया था, वो वापस अपने यूनिवर्स में चला जाता है और यहाँ पर कोई नहीं जानता कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। यहाँ तक कि एमजे और नेड भी भूल चुके हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। पीटर अपनी लाइफ की नई शुरुआत करता है और वो फिर से एमजे और नेड से दोस्ती करने का ट्राई करता है। यहाँ पर एक बार फिर स्पाइडरमैन अकेला हो चुका था। अब लग रहा था कि ये सब सारे इंसिडेंट के बाद पीटर अब बड़ा हो चुका है, उसे अपनी जिम्मेदारी समझ आ चुकी है। इसलिए वो MIT में जाने के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है और रात को स्पाइडरमैन बनकर लोगों को बचाता है। और यहीं पर स्पाइडरमैन नो वे होम की मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी देख के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दो, और आपको और कौन सी सुपर हीरो मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी बता दो।